Hello बच्चों, welcome to Gurukul Academy. In this video, we are going to solve question number 6 from exercise 9.1 class 10 mathematics. So, अभी तक हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. तो बच्चों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो. तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं अब, है ना. तो क्वेश्चन बोल रहा है आपको 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. ठीक है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और वो एक बिल्डिंग से 30 मीटर, जो एक जिसकी हाइट है, जिस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर, उससे कितना डिस्टेंस पे खड़ा है वो किसी कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है. दैट इज नॉट गिवन. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. अब ऐसा मान के चलते हैं, ये बिल्डिंग है A B, ये जो पॉइंट है A और B, ये बिल्डिंग है. अब जो बच्चा था पहले यहाँ पे खड़ा था, वो लड़का था यहाँ पे खड़ा था. मान लो उस लड़के को मैं मान लेता हूँ CD. दिस इज द बॉय जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है. अब इसके आंख तो ऊपर में रहती है, तो आंख से जो एलिवेशन है टॉप की ओर बन रहा है ना, आंख से जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, दैट इज 30 डिग्री. पहले 30 है, फिर जैसे जैसे बिल्डिंग के पास जा रहा है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते जा रहा है, तो 30 से 60 हो जा रहा है. जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज 30 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 60 डिग्री. ठीक है, क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन, और आपको डायग्राम से भी समझ में आ रहा होगा कि ये 60 डिग्री है. ठीक है, अब देखो, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग. तो आपको वो बच्चा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपको फाइंड करना है. तो आपको जो हाइट निकालनी है दैट इज दिस वन. यहां से यहां तक की हाइट आपको कैलकुलेट करनी है. ठीक है, ए बी सी डी, तो इसको मैं ई दे देता हूं. ठीक है, सपोज ये जो पॉइंट है ये ई है, हमको ई सी की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, और ये जो बी है तो इसको मैं बी डैश मान लेता हूँ. ठीक है, ये वाला पॉइंट को बी डैश मान लेता हूँ. तो एक्चुअल में जो टावर की हाइट हमको अब निकालनी है वो हमको तो, ठीक है, ओके बच्चों. सो बेसिकली हमको ये ए बी जो है उस बिल्डिंग की हाइट है, हमको निकालनी है ई सी की वैल्यू. ठीक, और ये बच्चा का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री है. ठीक है, तो इन दोनों केस में ये जो हाइट है, ये हाइट क्या सेम है, आपको दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक की हाइट ये सेम है ना. ये टोटल हाइट जितनी भी थी, हमको मालूम है इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है. इस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है 30 मीटर. लेकिन उस बॉय की हाइट कितनी, हाइट है बॉय की हाइट यहां से, ठीक है, उस बॉय की हाइट हो जाएगी आपकी यहां से यहां तक 1 बॉय की हाइट हो जाएगी 1.5 मीटर. इतना माइनस कर देंगे तो ये हाइट हमारी मिलेगी, यहां से यहां तक की हाइट मिलेगी. क्या हाइट मिलेगी यहां से यहां तक की, 30 में 1.5 आप माइनस कर देंगे तो यू विल गेट 28.5 मीटर. ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है. देखो, जब यहां पे हम 1060 लगाएंगे तो ये बेस रहेगा, हाइट ये रहेगा, तो दोनों केस में हाइट क्या है सेम है. और अगर हम इस बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी में 1030 लगाते हैं तब बेस ये रहेगा और हाइट ये रहेगी. तो हम मान के चल रहे हैं कि वो जो बॉय है वो x मीटर ट्रेवल किया है, या फिर हम उसके लेटर में ही रहने देते हैं. ठीक है, अल्फाबेट लेटर में ही रहने देते हैं, ज़्यादा इजी होगा आप लोगों को. ठीक है, अब मैं दो ट्रायंगल हमारे पास है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं. थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से बनाइएगा. दो सॉल्यूशन है. तो पहला, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी ई, ए बी ई ट्रायंगल में आपको, अगर आपने 1060 लगाया, 1060 लगाया तो आपको क्या मिलेगा,
दिस इज परपेंडिकुलर और ये बेस, तो वही लिख दीजिए, परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है बी ई, बी ई है इसका बेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यू थोड़ा सा निकाल लेते हैं। 10, तो 1060 की वैल्यू हमको मालूम है, 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, और ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 28.5, और बी की वैल्यू है बी हमको निकालनी है, बी तो मालूम नहीं है, तो यहां से जो बी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 28.5 और ये √3 नीचे आ जाएगा बाय √3 मीटर जो भी है। ठीक है, ये हमको एक सॉल्यूशन, एक आंसर अभी मिला है। अब आगे देखते हैं इस आंसर को हम कैसे, इस वैल्यू को हम कैसे यूज करेंगे। अब दूसरा वाला जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बड़ा वाला ए बी सी, ये वाला, यहाँ जो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दिस वन, ये बड़े वाले ट्रायंगल में अब आप लगाइए 1030, बड़े वाले ट्रायंगल में अब क्या लगाते हैं हम लोग 1030, तो 1030 लगाते हैं बड़े वाले में, 1030 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता ही है। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, और परपेंडिकुलर सेम है 28.5, लेकिन यहाँ पे बेस जो है वो हो जा रहा है बी सी, पूरा कंप्लीट बेस बी सी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से मुझे बी सी की वैल्यू मिलने वाली है 28.5 इंटू √3 मीटर। ठीक है, ये मुझे बीसी की वैल्यू मिल गई। अब जो डिस्टेंस है, अब देखिए हमको इसकी वैल्यू मिल गई, हमको इसकी वैल्यू मिल गई किसकी, बीई की वैल्यू, बीई की वैल्यू आपको 28.5 बाय √3 मीटर, और हमको मिल गई बी सी की वैल्यू, यहां से बड़ी वाली जो वैल्यू है वो क्या है 28.5 इंटू √3 मीटर। ठीक है, तो हमको निकालनी ये छोटी वाली वैल्यू यहां से यहां तक। ठीक है, ये वैल्यू बस निकालनी है हमको यहां से यहां तक। तो क्या करें, ये बड़ी वाली बी सी से अगर मैं बी ई को माइनस कर देता हूं तो मुझे ई सी मिल जाएंगे। तो हम फिगर से क्या देख के लिख सकते हैं, फिगर में क्या दिख रहा है आपको, जो ई सी है दैट इज इक्वल टू बी सी माइनस बी ई, आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा। और बी सी की वैल्यू हमने यहां से निकाली है क्या, 28.5 √3, और बी की वैल्यू है 28.5 बाय √3। इन दोनों में आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा √3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 बन जाएगा, और 3 28.5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपका 28.5 इंटू 3, 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। अब इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो यहाँ से मुझे EC की वैल्यू मिलने वाली है 28.5, ऊपर से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 28.5 कॉमन ले लिया तो बचेगा अंदर में 3 माइनस 1 अपॉन √3। सो EC की वैल्यू मिल रही है मेरे को 28.5 इंटू 2 बाय √3। सो EC की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, EC विल बी इक्वल टू 28.5 इंटू 2 होता है गिव्स यू 57 बाय 3 √3। अब सिंस हमको डिनोमिनेटर में √3 नहीं रखना है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आगे इन फर्दर देखते हैं। तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिली है EC की वैल्यू क्या मिली है 57 बाय √3। तो मैं EC को और क्या कर सकता हूँ 19 इंटू 3 बाय √3, अगेन EC विल बी 19, और इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 बाय √3 कैंसिल। सो EC की वैल्यू आ जाएगी 19 √3 मीटर, 19 √3 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज 19 √3 मीटर। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।